गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारा आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल है। पीछे वीडियो में आपने पॉलीमर्स के टाइप्स, एडिशन, कंडेंसेशन आपने पढ़े देखे बेटा मेरे। आज हम बात करते हैं रबर की। तो रबर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज योर नेचुरल रबर एंड सेकंड इज योर वल्कनाइजेशन रबर and third is your synthetic rubber. क्लियर? तो हम तीनों के बारे में बात करेंगे, नेचुरल रबर, वल्कनाइजेशन रबर एंड सिंथेटिक रबर। चलो पहले नेचुरल रबर के बारे में बात कर रहे थे। नेचुरल रबर हमारे पास क्या होता है कि रबर होता है ना, रबर जो ऑलरेडी वो एक नेचुरल पॉलीमर्स होता है हमारे पास। कैसा होता है? नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल जो हमें प्रकृति में मिले, ठीक है। और वो क्या कोशिश करता है? इलास्टिक प्रॉपर्टीज। क्या कोशिश करता है? इलास्टिक प्रॉपर्टीज। और ये कहां से प्राप्त होता है? हमें एक ट्री से, रबर ट्री से प्राप्त होता है। उसमें हमारे पास एक व्हाइट कलर का, जब हम उसको काटते हैं ना रबर ट्री को, तो उसमें व्हाइट कलर लिक्विड निकलता है, व्हाइट लिक्विड। और व्हाइट लिक्विड को आप कहते हैं लेटेक्स। क्या कहते हैं उसको? लेटेक्स। वो जो व्हाइट लिक्विड निकलता है हमारे पास, तो स्टिकी व्हाइट लिक्विड निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? लेटेक्स। और उसी को कहा गया है जो आउट दिस इज द सस्पेंशन रबर पार्टिकल इन वाटर। इट इज द सस्पेंशन रबर पार्टिकल इन वाटर, दैट इज योर नेचुरल रबर। अब इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट है आइसोप्रीन। क्या इसकी मोनोमेरिक यूनिट है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जनरली हम बोल देते हैं, वैसे से हमारे पास नाम होता है इसका 2 मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। 2 मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। क्लियर? 1,3-ब्यूटाडाइन, या इसको कह दीजिए आइसोप्रीन। जब हम आइसोप्रीन यूनिट को हीट करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो हमारे पास एक पॉली 2 मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन पर हमें देती है, या नेचुरल रबर हमें ऑब्टेन होता है। चलो अब इसका हम फार्मूला, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर देखो बच्चों, स्ट्रक्चर हमने लिखा है इसका। क्लियर है ये? या इसको आप ऐसे लिख लीजिए जैसे आप चाहें। 2 मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, चार हो गए, 1 2 और CH3, CH2 और H। क्लियर? ये लिख लीजिए जी आप, ये लिख लीजिए। इसको हमने क्या किया बेटा? हीट किया, पॉलीमराइजेशन किया। तो ये आपके पास इसमें टूट गया, ये बॉन्ड इधर गया, डबल बॉन्ड आ गया, ये हमारे पास मोनोमेरिक, फिर हमारे पास ऐसे जगह, और आपके पास ये हो गए N, और ये हुआ हमारे पास नेचुरल रबर। या इसको क्या बोला गया? सिस पॉली 2 मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, दैट इज योर नेचुरल रबर। और ये कहते हैं ये जो चेन है ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये किससे जुड़ते हैं? बाय वीक वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस। किससे जुड़ते हैं? वीक वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस एंड हैज ए कॉइल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है इनका? एज ए कॉइल स्ट्रक्चर, दैट इज योर नेचुरल रबर। ठीक है। और इसी में हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। इसका अगर हम इसको पूछे विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विल बी occurs इन नेचुरल रबर, यू कैन से दैट बूटा पत्ता स्ट्रक्चर। बूटा पत्ता स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट इज योर नेचुरल रबर। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका नेचुरल रबर। मोनोमेरिक क्या होगा बेटा? आइसोप्रीन, या उसको आईपीएस में कहेंगे 2 मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। और ये आपके पास हो गया। इनको आपने क्या किया? हीट किया, पॉलीमराइजेशन किया, आपके पास क्या बनेगा? नेचुरल रबर। सेकंड अब आपके पास क्या आता है? वल्कनाइजेशन रबर। सेकंड क्या आपके पास? वल्कनाइजेशन रबर। वो क्या कहता है कि अगर नेचुरल रबर को, अगर हम नेचुरल रबर को हीट करते हैं विद सल्फर के साथ, तो वो एक लिंक बन जाता है, लीनियर चेन पॉलीमर कन्वर्ट इनटू क्रॉस लिंक पॉलीमर। किसमें? क्रॉस लिंक पॉलीमर। वो कहलाता है वल्कनाइजेशन रबर। कि नेचुरल रबर को ये हो गया आपका नेचुरल रबर।
इसको हीट किया किसके साथ, सल्फर के साथ, और वो आपके पास क्या बना दिया, वैल्कनाइजेशन रबर। ठीक है, वैल्कनाइजेशन रबर। कहते हैं कि भाई जब नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक रबर जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं और हमारे पास स्टिकी होते हैं और लो रेजिस्टेंस टू फ्रिक्शंस के अकॉर्डिंग, तो जो वैल्कनाइजेशन प्रोसेस होता है एक प्रोसेस दिया जाता है ऑन एक्सपोजर टू एयर, ऑन एक्सपोजर टू एयर इट अंडरगोज, वो क्या चला जाता है हमारे पास, इट अंडरगोज ऑटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑन एक्सपोजर टू एयर इट गोज अंडर ऑटो ऑक्सीडेशन, और वो हमारे पास क्या होता है, हार्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है, ऑटो ऑक्सीडेशन में हार्ड हो जाता है हमारे पास, और इसी प्रोसेस को क्या कहा, वैल्कनाइजेशन। क्या कहा उसको, वैल्कनाइजेशन। क्या कहते हैं उसको, वैल्कनाइजेशन। और अब हम इसको जब हीट करते हैं किसको भैया, नेचुरल रबर को, किसके साथ, सल्फर के साथ, तो वो आपके पास क्या देता है, हमारे पास एक क्रॉस लिंक। ये तो बोला है लीनियर से कहां गया, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स में, ये आपके पास क्या कर रहा है इसमें। तो इससे जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वैल्कनाइजेशन रबर की बच्चों, वो डिपेंड होती है इस पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर, कि रबर में आपने कितना प्रतिशत, कितना अमाउंट, कितना टोटल परसेंटेज सल्फर का डाला है। अगर आपने डाला है 1 से 3% दैट इज सॉफ्ट। ठीक है, अगर आपने नेचुरल रबर में 1 से 3% सल्फर डाला है तो दैट इज सॉफ्ट, वो सॉफ्ट होता है हमारे पास। ठीक है, एंड स्टिकली। अब कहां यूज होता है, टू फॉर्म यूज इन रबर बैंड्स, इसमें रबर बैंड्स बनाने में। कब, जब आपने सल्फर कितना डाला है, 1 to 3%। अगर आपने सल्फर की मात्रा 3 से 10% कर दी, 3 से 10% इस नेचुरल रबर में मिलाने के लिए, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, इज मोर रिजिड, स्मॉल रिजिड। और कहां यूज होता है, टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स इन ऑटोमोबाइल्स। कहां यूज होता है, टू मैन्युफैक्चरिंग टायर्स इन ऑटोमोबाइल, दैट इज योर वैल्कनाइजेशन ऑफ रबर। देखिए दो तो आपने पढ़ लिए, नेचुरल रबर और वैल्कनाइजेशन रबर। यहां आपके पास बच्चों एक क्वेश्चन अराइज होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल रबर एंड वैल्कनाइजेशन रबर, ये आपके पास एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्लियर। अब थर्ड पार्ट हमारे पास, तो दो जब क्लियर हो जाता है, थर्ड तो नॉर्मली हमारे पास डिफरेंस आ जाता है बच्चों, क्या कि सिंथेटिक रबर जब इंसान को जरूरत पड़ी तो उसने खुद बनाना शुरू किया। तो ये क्या है, बायोमैग्नीट, ये क्या है, नेचुरल रबर, बाय नेचर, और ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म है इसकी। ठीक है, इसको ठीक करके लिखा गया है थोड़ा, वैल्कनाइजेशन रबर। अब सिंथेटिक रबर में हमारे पास क्या है, दिया आप लोगों ने कि क्या कहा आपने कि सर जो हमें इंसान ने अपने बनाए, किससे, जिसने आइसोप्रीन यूनिट ना लिख के किसको चूज किया, डाइईन को, किसको यूज किया, डाइईन। और इन दोनों में क्या लिया था आपने, आइसोप्रीन। इनमें क्या लिया था आपने, आइसोप्रीन, और इसमें क्या लिया आपने, डाइईन। क्लियर। तो यहां डाइईन से लेकर हमारे पास जो बने सिंथेटिक पॉलीमर्स, वही कहते हैं कि भाई बिसाइड हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी एज नेचुरल रबर, इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, नेचुरल रबर की तरह इनकी प्रॉपर्टी होती है, परंतु ये क्या करते हैं, दे आर टफर, मोर फ्लेक्सिबल, मोर ड्यूरेबल्स, दे आर फ्लेक्सिबल, मोर ड्यूरेबल्स, मोर आपके पास क्या कहते हैं देन नेचुरल रबर हमारे पास। ठीक है, मोर टफर होते हैं। दे आर कैपेबल टू गेटिंग स्ट्रेस इन ट्वाइस इट्स लेंथ, और इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि अपनी लेंथ से डबल हो जाते हैं, अपनी लेंथ से 2 गुना लंबे हो जाते हैं। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, तो कैन राइट, ये मैंने कुछ पॉइंट बताया। ठीक है, रबर में सिंथेटिक रबर जब हम बनाते हैं बेटा, इससे किससे बनाते हैं, बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, किसी से, डाइईन से, नॉट आइसोप्रीन से। ठीक है, तो यहां हमने लिया था 2 मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, यहां क्या हो जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइन, और 1,3-ब्यूटाडाइन का फार्मूला। ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन
डाइईन, ये बात। इसको आपने क्या किया, हीट किया है पॉलीमराइजेशन, को पॉलीमराइजेशन, को पॉलीमराइजेशन किया आपने, तो आपके पास क्या बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और ये क्या बन गया आपके पास, सिंथेटिक रबर। क्या बन गया आपके पास, सिंथेटिक रबर। अब इसके एग्जांपल हमारे पास है नियोप्रीन, गुना एन, थायोकोल, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या हमारे पास, गुना एन, नियोप्रीन, थायोकोल एक्सेट्रा। चलो अब बात कर लेते हैं किस किस की, एक बात कर लेते हैं नियोप्रीन। 2 क्लोरो, आपके पास क्या है, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन, नियोप्रीन 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। 2 क्लोरो का मतलब इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन हो गई इसकी, इसको हमने क्या किया, 1 2 3 4 Cl CH2 CH2H, इसको बेटा हमने क्या किया, पॉलीमराइजेशन किया, इनका प्रेजेंस K2S2O8 की प्रेजेंस में, CH2C Cl डबल बॉन्ड CH CH2 N, और ये बन गया आपका नियोप्रीन। क्या बन गया आपके पास, नियोप्रीन। क्लियर। अब सेकंड हमारे पास क्या है, गुना एन। क्या हमारे पास, गुना एन। अब गुना एन की बात करें तो इसकी मोल मेरिट 1,3 ब्यूटा डाई प्लस एक्राइलोनाइट्राइल। आपने एडिशन पॉलीमर में, मेरे पीछे वीडियो देखना बच्चों, उसमें आप देखो एडिशन पॉलीमर में मैंने आपको बताया कि पेन, इसके बारे में डिस्कस किया था, पेन पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, दैट इज योर एडिशन पॉलीमर। तो इस पी वर्ड को हटा दो, एन बच जाएगा, पी हटाते एन बच गया, एक्राइलोनाइट्राइल यहां हटा गए। इनका जब दोनों का बेटा इनका स्ट्रक्चर बना लो, देखो 1 2 3 4 ब्यूट हो गया, CH2 CH2 CH एक्राइलो, एक्राइलो ग्रुप कौन सा होता है बच्चों, CN, साइनाइड ग्रुप बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू C इसको कहते हैं साइनाइड, और अकॉर्डिंग टू N इसको कहेंगे नाइट्राइल। क्या कहेंगे इसको, अकॉर्डिंग टू N नाइट्राइल। अब देखो ये आपके पास, आपने इसको हीट किया, हीट करके हमारे पास क्या हो गई, जुड़ जाएगा आपके पास कोपोलीमराइजेशन, कोपोलीमराइजेशन किया, CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहा। अब इन दोनों को जोड़ दो, CH2 CH CN, ये ले लिए N बॉन्ड, और ये बन गया बच्चों आपके पास गुना N। क्या बन गया, गुना N। और ये आपके पास यूज होता है इसमें, हमारे पास ऑयल स्पेस में, टैंक लाइनिंग एक्सेट्रा, इसमें ये आपके पास किसमें, तो ऑयल टैंक्स, ऑयल थोड़ा टैंक लाइनिंग एक्सेट्रा इसमें यूज होता है हमारे पास, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है, थायोकोल। थायोकोल थर्ड, इसकी मोनोमर होती है थायोकोल की हमारे पास सोडियम पॉलीसल्फाइड। पहली मोनोमर क्या हमारे पास, सोडियम पॉलीसल्फाइड या इथाइलिन डाइक्लोराइड, थायोकोल। इथाइलिन डाइक्लोराइड, पहली तो क्या होगी मोनोमर के, इथाइलिन डाइक्लोराइड। सेकंड क्या हो गई, सोडियम पॉलीसल्फाइड, सोडियम पॉलीसल्फाइड। इन दोनों को मिलाया, और इन दोनों को मिलाने पर हमारे पास क्या आया, थायोकोल। देखो थायो वर्ड आपने पढ़ा हुआ है, फंक्शन ग्रुप को क्या होता है, एस। एस के दोनों तरफ अगर हमारे पास बॉन्ड जुड़ रहे हैं
तो हम उसको क्या यूज करते हैं, थायो, ठीक है। और ओल कब लगा है, जिसके अंदर कोई ना कोई एल्कोहलिक ग्रुप आया है तब। ऐसे लाइक एज दिस ओ होता है ईथर, दोनों तरफ लग गया है, ठीक है। और हमारे पास क्या है बच्चे, CH2S CHN, ये बन गया आपका थायो। क्या बन गया आपके पास, थायो। और ये कहां यूज होता है, मेकिंग हॉसेस, इंजन का गैस्ट्रिक्स एक्सेट्रा, इसमें कुछ फॉर्मेशन ऑफ हॉसेस एंड इंजन गैस्ट्रिक्स एक्सेट्रा। अब यहाँ क्वेश्चन बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन गुना एंड गुनास, arrange the following polymers according to their force of interactions, increasing order their force of interactions. For example, नाइट्रो 66 है, पॉलीथीन है, गुना S है, एक्सेट्रा। ये कहते हैं कि explain why vulcanization rubber has got a good elastic strength. So that is the different kinds of questions will be arises in this part. इसके अलावा भी हमारे पास बहुत कुछ पॉलीमर्स बचे हुए हैं, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पॉलीमर्स का। पहले ले ले बेटा, हमने कोई पॉलीमर लिए, कौन से पॉलीमर लिए हमने भाई, PGS, हमारे पास कौन से हैं, PG, पामा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। नेक्स्ट इज योर, इनके अलावा छोटा सा टॉपिक है आपके पास, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इनमें एक या दो है, हम एग्जांपल पूछ लेते हैं कभी कभी आपसे बच्चों। बायोडिग्रेडेबल जो हमें नेचुरल से प्राप्त हो, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। हमारे पास इसमें कौन सा है, पहले एग्जांपल बहुत इसमें है, PHBV, biodegradable, ये कहते हैं these are broken, biodegradable those polymer which are broken into small, हमारे पास small segment by enzyme catalyst, small segment by enzyme catalyst reactions, ठीक है, catalyzed reactions। और हमारे पास ये कह रहा है कि these bioreactors insert contain carbon bonds in chains, ठीक है, वो आपके पास इजीली ब्रोकन हो जाते हैं कि एंजाइम के द्वारा आसानी से टूट जाए। तो ये हमारे पास पहला पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बैलेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को जुड़ गया उसके साथ हमारे पास इसमें को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेट्रेट, इसकी फुल फॉर्म है बच्चों, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को जुड़ रहा है इसी के साथ, PCE के साथ, इस PH के साथ, हाइड्रोक्सी वैलेट्रेट। यानी इसके हम मोनोमर की बात करें तो इट इज द कोपॉलीमर ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये हमारे पास दो मोनोमर है, उसको कह दीजिए तो फुल फॉर्म हो गई इसकी, ठीक है। ये इसकी मोनोमर हो गई 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो भाई ब्यूटेनोइक एसिड की बात कर लेते हैं, हमारे पास 1 2 3 और 4, तो हमारे पास क्या होगा, CH3, ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस हमारे पास क्या है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 1 2 3 4 5, 1 2 3। देखो मैंने CH3 लगाया है भाई, मिथाइल लगा दिया बेटा, है क्या हमारे पास, हाइड्रोक्सी, सॉरी क्या लगेगा, OH, क्या लगेगा बच्चों यहाँ पे, OH। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए, इन दोनों को आपने क्या किया, हीट किया, पॉलीमराइजेशन किया, हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास
जिनको लिखना है हमारे पास लिख दीजिए। आपके पास क्या बन जाएगा कि कहां से टूट रहा है और कहां जा रहा है। देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं CH3OH, तो देखो इसका तो OH और इसका H, इसका OH और आगे का दूसरे क्या निकल जाएगा H, और हमारे किस में निकल जाएंगे ग्रुप में PHBB। देखो OHCH, यहाँ पे हमने लिख दिया R के लिए कुछ भी हो सकता है, वैल्यू CH3 भी हो सकता है, कुछ भी हमारे पास CH2 C, CH2 C, O और O। देखो अब आपको COOH निकल गया हमारे पास और O, ये बन गया हमारे पास N, ये बन गया PHBB, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी। कोवर्ट किसके लिए लगा भाई, कोवर्ट इसके लिए लगा है एक दूसरे को उन्होंने जोड़ा है, इसको जोड़ा है, ये R है, ये R है, इसमें भी R लिया गया इसके, ठीक है। ये हो गया PHBV। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या करते हैं, दूसरा इसमें एग्जांपल है आपके पास बच्चों, PHBV हो गया। सेकंड आपके पास है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड PGA, PGA पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। अब हमारे पास पॉलीग्लाइकोलिक एसिड का फार्मूला बच्चों हमारे पास कहता है कि दीज आर आल्सो बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड यूज्ड फॉर द, किसमें करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव स्विचेस, ठीक है, स्टिचेस में, पोस्ट ऑपरेटिव स्टिचेस में ये यूज करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है CH2O, यानी ये जुड़ गई आपके पास, और आपके पास क्या होगा CH2OH, क्या होगा CH2OH। अब देखो मैंने दो लगाए यहाँ पे CH2, तो बेटा मैंने वैलेंस से तो कार्बन की चार हो गई पूरी, तो हम इसके दो को हटा देते हैं CHOH, और आपके पास क्या होगा CON। ये है आपका पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। क्या है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, जिसमें इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं मोनोमेरिक यूनिट को, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास पॉलीलैक्टिक एसिड PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड। इसके अंदर हमारे पास क्या है, लैक्टिक एसिड है CO, ठीक है। एसिड आ गया तो कौन सा ग्रुप यूज करेंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी मैंने CO लिखा, आगे आएगा आपके पास CO। तो इधर लिख देते, इधर बात वही, दोनों तरफ इधर भी लिख लीजिए, ठीक है। CH2O, ये आपके पास है PLA, क्या आपके पास PLA। तो these are the nylon 2,6 यहाँ भी हमारे पास किसका एग्जांपल है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अल्टरनेटिव पॉलीमर हमारे पास ये है, किसका है NH2CH2COH, NH2CH2COH, ये तो हो गया दो, एक दो, दूसरा क्या हो गया NH2CH2 6 के लिए हमने क्या यूज किया था, हेक्सामिथाइलिन डाई अमाइन। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, मैं इसको 5 और COOH, ठीक है, मैं इसको यूज करूंगा। तो देखिए ये हो गया 2, ये हो गया 6, देखो 2 एक कार्बन, दो कार्बन, 2 हो गए, 6 कार्बन है, 5 ये रहे, 1 ये रहे, इन दोनों को जोड़ दिया आपके पास NH। हमने क्या किया, पॉलीमराइजेशन किया। पॉलीमराइजेशन करते हैं हमारे पास क्या है, N मोल इसके, N मोल इसके, इसका OH और इसका NH2 का H हमारे पास निकल जाएगा बाहर, और क्या बन जाएगा CH2CO, CH2CO, और आपके पास क्या होगा NH, CH2 5 और CO, ये बन गया आपका नायलॉन 2,6। These are the polymers। और आपने वैसे पढ़े वेरियस टाइप्स ऑफ, अदर एग्जांपल हम बात करें
कॉमनली इंपोर्टेंट पॉलीमर्स की बात करें तो बैक्टीरियाइड पढ़ लिया, ग्रेप्टाइल पढ़ लिया, यूरिया फॉर्मेट, मेलामाइन फॉर्मेट, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन और बोनाइन, थायोकोल, etc. And today's your chapter in this chapter polymers will be complete and आप इसको जो देखते जाओ कितनी बार देखोगे लिखोगे मोनोमेर। अब हमारे पास सभी को जब पढ़ लेते थे एक क्वेश्चन अराइज होता है भाई कि इनकी मोनोमेरिक क्या है, रिप्लेसमेंट क्या है और यूजेस क्या है, ये कर। थैंक यू।